हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हर केवी में पेपर डिफरेंट आ रहा है इस बार ऑनलाइन एग्जाम की वजह से, लेकिन फिर भी पेपर देख के थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट नाउ। कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैं क्विज में बहुत अच्छे से आपको करा चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आपका पोटैटो, राइस, इन सब में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन थे राइस, ग्राम, कैबेज, पल्सेस। राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट इज डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स आर नोन एज। आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है उसे आप क्या कहते हैं? डाइटरी डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़, ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो उन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी से, कमी से जो डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। किसी भी आपके मटेरियल को ग्रुप्स में सॉर्ट करने का जो बेसिस है उसको आप क्या, वो किस बेसिस पर किया जाता है सॉर्ट? उनको सिमिलैरिटीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है डिफरेंसेस, या दोनों के बेसिस पर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। जो भी सिमिलैरिटीज़ होती है आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजर करने की किसी चीज़ को स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? अंगुल, फिंगर जिसे आप बोलते हैं, मुट्ठी, फिस्ट, स्टेप्स, या फिर आपके इंच। तो ये सभी आपके फर्स्ट थ्री जो है ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है। स्टैंडर्ड यूनिट है आपका इंच। एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है आपका? जब जैसे कि आप एक जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका मोशन हो, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होता। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, रोड पे कार किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है। स्पिनिंग टॉप, टॉप जो है चारों तरफ घूमता है। लेकिन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गिरता है, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कभी एप्पल नहीं गिरता ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यानी कि ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल अकर्स बाय। एक्वेटिक एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, सांस जो वो लेते हैं, किससे लेते हैं? लंग्स, नॉस्ट्रिल्स, लेग्स, गिल्स। तो गिल्स ऑप्शन करेक्ट है आपका। थ्रेशिंग इज डन बाय। थ्रेशिंग किसके थ्रू की जाती है? बीटिंग, बीट करके, बुलॉक्स को उनके ऊपर चला के, मशीन से, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो थ्रेशिंग सभी से ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय। अगर आपको सैंड सेपरेट करनी है, वाटर से, पानी में मिट्टी मिल गई है, तो कैसे करेंगे? उसका प्रोसेस सीविंग, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। सेडिमेंटेशन, आप उसको उसके सेडिमेंट्स को थोड़ा भारी करके नीचे बैठा सकते हैं, फिर डीकैंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड। जब आपके लिक्विड पानी भाप बनता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसको आप इवेपोरेशन कहते हैं। और उसके बाद जब वाटर वेपर्स पानी में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन। तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वर्ड दोनों ही आपने वाटर जो साइकिल है आपका उसमें सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। कौन सा अबायोटिक नहीं है? बायोटिक होते हैं जिनमें कि लिविंग थिंग्स जो होती है, और अबायोटिक होते हैं जो जिंदा नहीं होते। सॉइल की जैसे हम बात करें, अबायोटिक है, वाटर भी अबायोटिक है, एयर भी अबायोटिक है। बैक्टीरिया अबायोटिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। इनमें से बायोटिक बताइए। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑल ऑफ दिस। सभी बायोटिक है, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। अमोनियम क्लोराइड और अगर आपका सैंड का मिक्सचर है एक, तो आप उसको कैसे अलग करेंगे, किस तरीके से सेपरेट करेंगे? इसका प्रोसेस होता है आपका सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड कंपोनेंट नीडेड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड। जो फूड कंपोनेंट्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सर्टेन फीचर्स विच मेक देम टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर हैबिटेट। कुछ फीचर्स होते हैं जो आप पर्टिकुलर हैबिटेट में, जिसकी वजह से आप रह सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है एडाप्टेशन। अगर आप एडाप्ट नहीं करेंगे अपने एनवायरमेंट में तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग डायनासोर्स की बात करते हैं। डजेंट मैटर कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं बाकियों से, लेकिन आपको एनवायरमेंट के साथ अपने आप को ढलना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेजर्ट प्लांट। एक डेजर्ट में जो प्लांट होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नो लीव्स एंड वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल लीव्स, या तो उसमें पत्ते नहीं होती है, फिर बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उसमें लीव्स होंगी तो लीव्स, आपको पता है लीव्स में स्टोमेटाज होते हैं,
जिनके थ्रू पानी इवेपोरेट होता है, और पानी वैसे ही डेजर्ट में होता नहीं है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है कि या तो उनमें लीव्स होती नहीं है, बहुत कम होती है, ओके, या फिर लीव्स जो है वो थॉर्न जैसी हो जाती है, उनकी कांटे बन जाते हैं। स्पाइन्स होते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने कहा थॉर्न्स बन जाते हैं। डीप रूट होती है, बहुत गहराई तक उनकी रूट्स होती है, ताकि जितने अंदर होगी उतने इनको थोड़ी नमी मिल सके मिट्टी से। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके डेजर्ट प्लांट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपेक होता है जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते, चारकोल, एयर, ग्लास, वाटर, तीनों में आप देख सकते हैं, चारकोल में नहीं देख सकते, यानी कि चारकोल आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है? सिंपल सी बात है, जिसको आप दोबारा वो ना कर सके, मतलब रिवर्स ना कर सके, वो आपका फिजिकल चेंज होता है, बाकी आपकी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल जल गई, बर्निंग ऑफ अ कैंडल आपका एक केमिकल चेंज है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अगर आपका जो वैक्स है वो मेल्ट होना एक फिजिकल चेंज है, तो क्वेश्चन देखना है कैसे पूछा गया है। एक मोम पिघलना फिजिकल चेंज है, आप दोबारा उसको कैंडल बना सकते हैं, लेकिन कैंडल जो बर्न हो रही है, लाइट आपको मिल रही है, हीट मिल रही है, वो आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये डेफिनेटली केमिकल चेंज है। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसको फिजिकल चेंज सोचते हैं कि कैंडल हम दोबारा बना लेंगे। कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो बन गया, अगर आपने रोटी बना दी, आप दोबारा रोटी से आटा नहीं बना सकते, ये भी आपका केमिकल चेंज है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड अगर जर्मिनेट हो गया, आप सीड दोबारा नहीं बना सकते। सब्लिमेशन आपका एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, दो चीज़ों को अलग करने का, तो आप उनको दोबारा से मिक्स करके बना सकते हैं, यानी कि सब्लिमेशन आपका केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ नेचुरल फाइबर। कौन सा एक नेचुरल फाइबर है? सिल्क, नाइलॉन, रेयन। तो सिल्क नेचुरल फाइबर है, नेचर से मिलता है। सिल्क वॉर्म का नाम आपने सुना होगा, एक कीड़ा होता है जो इसको बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर। इनमें से कौन सा एक प्लांट फाइबर है जो आपको प्लांट से मिलता है? नाइलॉन तो आपका सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड है। कॉटन आपको पेड़ से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक वॉर्म से मिलता है। एंड वुल आपको पता है शीप एंड ऑल इनसे मिलती है, यानी कि एनिमल से मिलती है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन है? प्लांट फाइबर, तो कॉटन एक प्लांट फाइबर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन फ्रॉम इट्स सीड। कॉटन सीड से कॉटन को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वीविंग, स्पिनिंग, निटिंग या फिर गिनिंग। ये तीनों है आपके फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट। और गिनिंग हम कहते हैं एक प्रोसेस जिससे सेपरेशन का प्रोसेस है ये आपका। बाकी इनसे आप चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आपने जो वीव करके, बुन के, स्पिन करके, चरखे से काट के, या फिर निट करके, जैसे आपकी मदर स्वेटर निट करती है, वैसे आप इनसे कोई चीज़ बनाते हैं, कोई डिफरेंट क्लोथ्स बनाते हैं। बाकी गिनिंग से आप लोग, ये एक सेपरेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट इज एन ऑयली थिन पेपर शीट विल बी। अगर आप एक पेपर शीट ले, उसको ऑयल उसके ऊपर स्प्रेड कर ले, तो वो क्या हो जाएगी? ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, बिल्कुल ओपेक नहीं रहेगी, आप उसमें थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं, यानी कि वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन बी रिवर्स्ड। इनमें से किस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं दोबारा से? काउडंग टू बायोगैस, गाय के गोबर से जो बायोगैस बन गई, आपने यूज़ कर ली, जला ली, उसको आप दोबारा से काउडंग नहीं बना सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर, एक कली से फूल बन गया, दोबारा कली नहीं बन सकती। रॉ एग टू बॉयल, आपने एग को बॉयल कर दिया, आप दोबारा उसको रॉ एग नहीं बना सकते। लेकिन अगर कोई कपड़ा, वेट क्लोथ्स आपका ड्राई हो गया, आप दोबारा से उसको गीला कर सकते हैं, यानी कि ये आपका चेंज रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि आप कहेंगे फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। कौन सा चेंज रिवर्स नहीं हो सकता? मिल्क टू पनीर, पनीर से मिल्क बन गया, आप मिल्क से पनीर बन गया, पनीर से दोबारा मिल्क आप नहीं बना सकते। बाकी इन तीनों को आप चेंज कर सकते हैं। देख लेते हैं। कोल्ड मिल्क था, ठंडे दूध से गर्म, तो गर्म को ठंडा कर लीजिए। यान से आपने स्वेटर निट कर दिया, तो दोबारा से उसको हटा के दोबारा से आप यान बना सकते हैं। और वेट क्लोथ्स टू ड्राई हम लोग कर चुके हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाउंड इन माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में कौन सा एनिमल मिलता है? लेपर्ड, याक, माउंटेन गोट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी आपको माउंटेन रीजन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। ये तो बहुत ईजी है, वाटर से वेपर बनने को इवेपोरेशन कहते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है एक मोशन जो थोड़ी देर के बाद रिपीट होता रहता है, वापस वहीं आएगा, फिर से रिपीट होगा, फिर से वापस, फिर से रिपीट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो एक स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं ऊपर यहाँ से, सपोज करें। ऐसे तो नहीं है कि स्टोन फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसा नहीं चलता है। स्पिनिंग टॉप कांस्टेंट घूमता है, ऐसा नहीं है कि इतना घूमा फिर वापस, ऐसा नहीं होता। मोशन ऑफ अ बस ऑन रोड, एक रोड के ऊपर बस चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि इधर उधर जाएगी, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ऑस्किलेशन ऑफ एन पेंडुलम, ये है आपका पीरियोडिक मोशन। इधर जाता है पेंडुलम, फिर इधर
आपने घड़ी के में नीचे देखा होगा, फिर इधर, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन है। स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है वो किस चीज़ से बना होता है? बोन्स भी होती है, कार्टिलेजेस भी होते हैं। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। फ्लैश और प्लांट जो दोनों खाते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं। स्कर्वी डेफिशिएंसी डिजीज मैंने कहा था, क्वेश्चन जरूर आएगा, आया भी है। स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से, सी फॉर स्कर्वी, मतलब एस होता है लेकिन साउंड थोड़ी सी मिलती है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको होता है विटामिन ए की कमी से, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ है। नेक्स्ट ये आपके क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल, ये आपका पेपर था। इजी पेपर था, बहुत डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लगा। जनरल क्वेश्चंस भी थे काफ़ी सारे, जो बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो भी आप आंसर कर सकते हैं। तो होपफुली जिस केवी के बच्चों का पेपर है उनका अच्छा हुआ होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।